खैर तुम्हारे यहाँ पहले भागवत कथा तो नहीं हुई है, तो मैं बताना चाहूंगी माताओं को कि जो रस्में होती है तो उनको तो पूरा करना पड़ता है। तो जो भी माता श्री गिरिराज जी महाराज के भोग के लिए दूध है, खीर है, पकौड़ी कचौड़ी, जो भी थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं लाना है, थोड़ा थोड़ा मात्र प्रसाद के रूप में, वो बिहारी जी का, गिरिराज जी महाराज का पूजन के लिए थोड़ी थोड़ी चीज लाएंगे। जलेबी, रसगुल्ला, रबड़ी, बालूशाही है, अमृति, पेड़ा, क्या इतना नहीं, जो भी तुम्हारी श्रद्धा हो, भाव हो, वो आप ला सकते हो। हलवा है, पूरी कचौड़ी, खीर, दूध, जो भी आप जिस प्रकार से पूजन करना चाहें वो आप ला सकते हो। और कल गिरिराज जी महाराज की झांकी भी और गोवर्धन के बनाए जाएंगे, गोबर के हमारे भैया बना लेंगे गोवर्धन महाराज। तो कल जो है पूजन होगा और कल और परसों की कथा और है। उसके बाद में कोई कहने वाला नहीं है कि रबड़ी लाओ और कचौड़ी लाओ। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी, वैसे तो आप लोगों ने भगवान की कथा में बड़ा सहयोग किया है और मैं चाहूंगी कि 2 दिन और शेष रह गए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में माताएं बहनाएं आए, सभी भाई बंधु आए और भगवान की जो 2 दिन की कथा शेष बची है उस कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोल वृंदावन में हरि लाल की। अब टाइम हो चुका है, हमको तो डर लग रहा था तो हमने कहा पहले ही समाप्ति कर दी। हाँ भाई, जब ज्यादा समय हो जाए तो भी तो ठीक नहीं है, दोनों तरफ से हम कोई। वैसे भी मैं अभी नहीं करने वाली थी क्योंकि अभी तो प्रसंग ही पूरा नहीं हुआ। मैं भी तुम्हारे मन की ले रही थी, कर्दम ऋषि की तरह मैं भी तो तुम्हारे मन की ले रही थी, अभी तो प्रसंग ही पूरा नहीं हुआ है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। प्रसंग को बीच में थोड़ी छोड़ दी। अब कन्हैया एक तरफ खड़े हो गए, मैया से बोले कि मैया नहीं देगी, मैया बोली नहीं दूंगी, जा जो मर्जी कर ले। तो कन्हैया बोले देख मैया, अगर तू मोको माखन नहीं देगी ना तो मैं जो सुरभि गाय का दूध पीऊँ ना वो नहीं पीऊंगा। मैया बोली मत पी, में कालो खेकरो सोए तो मैं कहूँ कि इतनी सी तो कमर है, कछु दूध वूध पी ले, मोटो ताजा हो जाए, मल्लू सो लगे, मत पी, अपने बलराम को पिवा दूंगी। कन्हैया बोले जे भी धमकी खानी चली गई। देख मैया, अगर तेने मऊ ला के नहीं दी ना तो मैं तो से अपनी बेड़ी बनवाऊं ना, चोटी नहीं बनवाऊं। मैया बोली मत बनवा, बड़ा सुंदर लगे ना, बड़ा मलू फिर कैसे एक चोटी वोटी बूंद दो तो नहीं अच्छा तो लगे, मत तो बता अपने बलराम की बना दूंगी। कन्हैया बोले मैया तो बड़ी जबरदस्त अकड़ रही है। अब बोले मैया देख सुन लियो, आखिरी बार कह रहा हूं। मैया बोली क्या बात है बोल। अगर तेने बहू लाई के नहीं गई ना तो सुबह जब पंचायत लगेगी ना और सब पंचायत में सब ब्रजवासी होंगे, सबके सामने दोनों हाथ ऊंचे करके कह दूंगा कि मैं नंद बाबा को लाला हूँ, मैया यशोदा को लाला। जब इतनी कही ना मैया का हृदय पिघल गया, जाकर के दौड़ के लाला को हृदय से लगा दिया। कन्हैया तू ऐसी बातें काहे। अब लाला को गोद में लेकर बैठ गई। जैसे गोद में लेकर बैठी ना, एक गोपी भागती हुई आई, मैया तू यहाँ बैठी है, तेरा दूध चूल्हे पे रखो नहीं, सब लेकर गए। मैया तारी के एकदम पटके और भाग गई, दूध उठाए हुए। कन्हैया बोले अच्छा या को मतलब दूध प्यारो है, दूध प्यारो। मैया बहुत देर से परेशान कर रही है, तो तू देख लो। मैया तो दूध समारने को चली गई और कन्हैया ने कहा कि ओ जो माखन की मटकी थी ना बड़ी सी, मैया माखन बिलो रही थी। सो कन्हैया ने जाके एक मोटा सुलोड़ा पत्थर से पड़ो, सो जैसे तैसे तो उठो, पतले से तो कन्हैया थे वैसे, और उठाए के और लाए के धाए से वो मटकी में जैसे दियो सो मटकी गई। जब मटकी फूट गई तो पूरे आंगन में माखने माख छाछड़ी पूरे आंगन में जब छाछी छाछ रह गए हो, अब कन्हैया डरने लगे कि अब तो मैया छोड़ेगी, अब तो जरूर मारेगी। तो पता था कि कन्हैया ने झूठे के आंसू से रोए लगे। जान तो झूठे के आंसू थूक के आंसू लगाएंगे। और कन्हैया
खड़े है गए और जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिए कि मैया नहीं मारे। वो जब बच्चे से काम बिगड़ जाता है ना, मैया हो खराब, तो बालक पहले घबराने लगता है डर की वजह से। अब मैया आई, मैया ने देखो तो पूरे आंगन में माखनी माखन दिख रहे हो। स्वामी सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, मैया को क्रोध नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। हंस करके विचार किया कि मैं लाला को पटक के चली गई तो लाला ने गुस्सा में मटकी, कोई बात नहीं छोड़। फिर विचार आया कि अगर आज मैंने आपको छोड़ दी हूँ, कछु नहीं कही, तो आगे चल करके ये और उधम। तो बोली दारी के कहने मेरी सासू मैया के हाथ की मटकी को फोड़ो है, आज तो कोई देखूंगी ना कितने बीच में। तो एक चांदी की छड़ी ले रही, अब तो आगे आगे कन्हैया भागने लगे डर की वजह से, और पीछे पीछे मैया। देखा है ना, कभी कभी छोटा बच्चा बड़ी तेज भागता है, और हम तुम तो भाग भी लोगे, और 80-85 वर्ष की मैया को लगाए थे तो भाग लेंगे। अब कन्हैया बड़ी तीव्र गति से भागे, और पीछे पीछे मैया। मैया कहे लाला देख रुक जा, लाला देख मेरे को परेशान मत कर, रुक जा। कन्हैया बोले मैया तू मारेगी। मैया बोले नहीं मारूंगी। लाला बोले मैया मारेगी। कन्हैया बोले नहीं, मैया बोले नहीं मारूंगी। तो कन्हैया बोले मैया ऐसा कर कि पहले जो तेरे हाथ में छड़ी है ना, ये आपको फेंक दे। मैया बोली कैसे, तो आ देखो, ले अब तू आ जा। तो धीरे 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 जैसे कन्हैया गए ना, मैया ने झट देने पकड़ ली, अब नहीं छोड़ूंगी, अब तो तुमको बताऊंगी अच्छे से। सो जाए के कहा कि यो मैया के आंगन में एक औखल थी, ऊखल, और उस ऊखल से मैया बांधना प्रारंभ कर दिया कन्हैया। अब जैसे बांधे ना, तो हर बार में 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए, जहां कैसे लावे टुकड़ा टुकड़ा बीन के लगावे, सो फिर बांधे तो फिर 2 अंगुल कम। मैया बेचारी बड़ी परेशान, बार बार रस्सी को जोड़ती है, बार बार बांधती है, घुमा के तो 2 अंगुल फिर कम। स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, जो रस्सी थी ना, वो साक्षात कश्यप अदिति बन करके आए। एक कश्यप थे और एक अदिति विचार कर रहे थे कि मैं अपने पुत्र को कैसे बांध दूं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं। कन्हैया बोले मैया एक बात बताऊं, देखो तुमको बांधो नहीं आवे, ला मैं बांधू, मैं दिखाऊं कैसे बांधे। हम 80-85 वर्ष की है गई, जब मुंह पे नहीं बंध रहे हो तो तू बांध ले लो। कन्हैया बोले देख मैया मैं बताऊं, और आज मेरे श्री श्याम सुंदर ने रस्सी लेकर के स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, आज देखो ब्रह्मांड का पिता, दुनिया का रचयिता, सृष्टि का रचयिता, आज मैया के प्रेम से खुद स्वयं बन गया, खुद स्वयं बन गया। मैया बोली आज तो को खोलूंगी नहीं, और मैया काम करने में लग गई। मेरे कन्हैया कुछ देर तक तो बंधे पड़े रहे, और फिर सामने देखा तो मैया यशोदा के आंगन में 2 वृक्ष थे यमला अर्जुन के, और धीरे 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 ऊखल को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, खिसकाना प्रारंभ कर दिया, और धीरे 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 जाकर के बीच में फंसा दिया दोनों वृक्षों के। अब धीरे धीरे कोशिश करते हैं, और एकदम ऐसा झटका लगाया प्रभु ने कि यमला अर्जुन के जो दोनों वृक्ष थे वो आकर के धड़ाम से जमीन पर गिरे, और उनमें से 2 दुष्ट महापुरुष प्रकट हुए। ध्यान देना, ये जो यमला अर्जुन के 2 वृक्ष बने थे ना, मैं संक्षिप्त कहती चलूंगी। एक बार ऐसा हुआ कि ये जो दोनों वृक्ष बने, ये कुबेर भंडारी के पुत्र थे। तो एक बार ये अपनी पत्नियों के साथ मध में अंधे होकर के स्नान कर रहे थे यमुना में, और उधर से देवऋषि निकल के जा रहे। तो देवऋषि को देख करके उनकी पत्नियां तो संकोच बस हो गई, उन्होंने तो प्रणाम किया, लेकिन ये दोनों पुत्र जो थे इतने मदंध हो गए, मदहोश हो गए कि इन्होंने ये नहीं देखा कि कौन आया और कौन चला। तो देवऋषि ने इनको साथ दिया कि तुमको ये पता नहीं कि एक संत तुम्हारी नजरों के सामने से निकल के गया, कि संत के सामने किस प्रकार से झुकते हैं, किस प्रकार से नम्रता से झुकते हैं, क्या करना चाहिए तुमको ये पता नहीं। जाओ
तुमको सीधे खड़े रहने की आदत है ना, तो मैं तुमको साफ देता हूँ, आज से तुम पृथ्वी लोक पर जाकर के और वृक्ष के रूप में तैयार। तो देखिए, जो भी भगवान के सामने, जो संतों के सामने, जो अपने गुरुजनों के सामने, जो अपनी माता के पिता के सामने जो व्यक्ति जो जीव नहीं झुकता है, उसको अगले जन्म में वृक्ष का वृक्ष की। इसलिए मैं ये नहीं कहती आपसे कि आपके पास समय नहीं है तो आप 3 घंटे कथा में बैठो, मत बैठिए। अगर कहीं कथा हो रही हो या कहीं भी भगवान का दरबार लगा हो, कहीं मंदिर हो, जा रहे हो ना, तो 2 मिनट रुको, शीश नवाओ और तुरंत वहां से निकल जाओ। वरना ऐसा मैं नहीं कहती, स्वयं शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति भगवान के चरणों में नहीं झुकता, फिर उसको अगला जन्म वृक्ष का मिलता। तो ये वृक्ष वाले इन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपने हमको शाप तो दे दिया, हमारी गलती हुई, अपराध किया, हमने क्षमा कर दीजिए, लेकिन ये बताइए कि अब हमारा उद्धार कैसे हो। तो देव ऋषि ने कहा कि तुम वृक्ष तो बनोगे, लेकिन तुम वृक्ष नंद बाबा के महल में जाकर के बनोगे, और दूसरी बात, तुम्हारे उद्धार के लिए साक्षात कृष्ण, साक्षात नारायण भगवान और नंद बाबा के आंगन में पुत्र बन करके आएगा और तुम्हारा उद्धार। आज मेरे प्रभु ने दोनों वृक्षों का उद्धार किया, तो दिव्य महाप्रभु प्रकट हुए और सीधे भगवान के धाम को। आज जैसे ही वृक्ष गिरे तो आवाज हुई जोर से, मैया यशोदा आई, नंद बाबा आए, जितने भी दास दासियां गोप गोपिकाएं सब दौड़ करके आई, लाला को हृदय से लगा लिया। मैया को गलती का पश्चाताप हुआ, नंद बाबा ने मैया को डांटा, अब ऐसी गलती मैया से कभी मत करना, तुमने लाला को वृक्ष से बांध दिया, अगर मेरे कन्हैया को चोट आती तो मैं क्या करता। इस प्रकार से अनन्य प्रेम किया मैया ने, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखिए, भगवान की प्रत्येक लीला के पीछे, कोई सी लीला को ले, प्रत्येक लीला के पीछे भगवान की कोई ना कोई कारण। लेकिन हम और आप है ना, कल चिरहरण की कथा आएगी तो बताएंगे हम, लेकिन हम और आप अपनी बुद्धि को विचार नहीं करते, उल्टा सीधा भगवान को कह देते कि भगवान ने ये क्यों किया, ये क्यों किया, और ये नहीं देखते कि उसके पीछे का और आगे का कारण क्या था। तो मेरे कन्हैया को ऐसी लीला करनी, भाई वो तो परमात्मा थे, क्या जरूरत थी उनको ये लीला करनी। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय, बोले राधे रानी सरकार की। अब आरती कराओ ना, है शिकायत नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना। तो हम तो वैसे ही हमने मना किया, बताओ आज तक मैंने अपनी तरफ से किया, कहा नहीं, कहा ना, लेकिन आज मुझे कुछ सूचना मिली तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो भी जल्दी कर दूंगा और आराम, मुझे तो और आराम मिलेगा, मुझे क्या करना, आराम से सोएंगे तो सही।